जिसमें आप सभी पार्टी का अभी नहीं, सबसे प्राथमिकता हमारी ये पार्टी का रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें पार्टी क्या क्या एक्टिविटी करी ये तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी एक्टिविटी तो ओपन में नहीं बताई जा सकती। वो जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो आपसे तो आजकल खुर्दबीन लगी है, कोई भी छुप ही नहीं रही है। गांव में भी आपके जनज लगे हैं, वो लगेगी, लेकिन उस पर खुलासा करना पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। जब आपने रैलीज की जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उसके बाद अपोजिशन जो पार्टी है पार्टी उन्होंने कहा कि इमाम भी आजाद साहब कमजोर हो गए हैं। उन्होंने आज तक 370 को कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि ये, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम 5% के खास PDP और 315 वाला हो। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आ गया? आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बैलेंस किसने बोला है और किसने नहीं बोला? पार्लियामेंट का तो निकाल, आप निकालिए ना। किसी का नाम से मैं ABC नहीं, और उसमें निकालिए इन पार्लियामेंट। एक तो मेरा निकालोगे गुलाम नबी आजाद, तो उसमें सब दुनिया भर की चीजें। एक निकालोगे गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, तो मेरी सब पार्लियामेंट। तो आप सबकी निकालो, आप विधानसभा की निकालो, आप स्टेटमेंट की निकालो। लेकिन मैं एक ही चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का, नौकरी देने का, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूँ। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ इलेक्शन। मैं क्या मुद्दे बना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस आओ। ये तो हो सकता है ना, किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊंगा। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं कराऊंगा, तो मैं अकेला यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस करूंगा? नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है तो करा ले। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूँ वो पेपर में नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हादसा है। मोदी साहब, अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टियों को 14% मिले। अब 86 और 14 कर करना, कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूंगा 86% आए तो हो सकता है। लेकिन 86% ये अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएंगे, तो एम आई करेक्ट? तो मैंने सुनो, तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी देना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उसको कम से कम अब कंसिडर किया। पब्लिक इशू तो मैंने ही बनाया ना कि वो 3 साल से उसको लेती नहीं है, तो कम से कम मैं अगर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रभावित उससे भी मेरे वकीलों ने कहा कि उससे भी हुए कि भाई ये पब्लिक इशू बना के सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं इसको जम्मू कश्मीर एक और आज नई बात बताना चाहता हूं। हमारे साथी जरा 1.5 लोग उसमें कम ध्यान देते हैं। ये 370 और जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक हो और नौकरी पे हक हो। अगर आप किताबें पढ़े तो दीज हैव इमिनेटेड फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने
बाय नोटिफिकेशन 1927 में और दूसरी नोटिफिकेशन 1932 में। पहला 1927 में हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट और 32 में स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट। इसको लोग समझते हैं कश्मीरियों ने किया, ये महाराजा साहब ने किया। और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, इतना फोरसाइट। और तब इंडिया यूनाइटेड था। पंजाब उस वक्त रिचेस्ट था, जिसका कैपिटल लाहौर था। लाहौर में मुस्लिम, जो आज वो पंजाब है उधर, उस वक्त भी मशरक पंजाब के सब मुसलमान बड़े सबसे जमींदार हैं। आज भी लाहौर वाला इज द रिचेस्ट। तो मुस्लिम और हिंदूज जाट हमारे जमीन वाले दोनों अमीर थे। दोनों ने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा जमीनें और नौकरी शुरू कर दी। और जम्मू के हिंदूज में और कश्मीरी पंडित, जो उस वक्त ज्यादा नौकरी में थे, मुस्लिम कम थे, अगर हिस्ट्री पढ़े तो उन्होंने शोर मचाया कि इनको रोको, वरना हम बेजमीन और बेघर होंगे। तब पहला नोटिफिकेशन ये हमारे महाराजा ने निकाला और उसमें अमेंडमेंट फिर 32 में की। तब से वो चला और बाद में वो हमारे आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्तखत जो एक्सेशन पे है महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा। पाकिस्तान का जिना हो गया, यहाँ हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर में किया, कैबिनेट में, जिसमें पंडित जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर के थ्रू ही ज्यादा जाता है, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन करते थे। तो एक्सेशन हुआ। एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 कहा होता। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहां निकला? एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहां पास यहां पास कैन नॉट बी रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब सोच के लोग थे। उसको हम ये नहीं कह सकते ये गलत ये है। और ये भी हमें कश्मीर और जम्मू का कश्मीर नहीं है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीजें की है। आउट ऑफ दैट काउंसिल व्हाई शुड ये मेक जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर? सर एक इम्पोर्टेंट इशू है। बस आपके हो गए। सर आई हैव आंसर्ड यू मोर देन यू। अच्छा सर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इशू। यू हैव एनफ टू चीट। नवरात्रि के दिन आपने अपनी पार्टी स्टार्ट की, लेकिन आज ही के दिन जो आपकी पुरानी पार्टी है उधर एक बार फिर से अपराइजिंग राजस्थान में दिख रहा है। द पार्टी सीम्स टू बी क्रम्बलिंग। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेड़ा ग्राह छड़िया उसका नाम नहीं लेना। क्योंकि आप लड़ाई उसके लिए आप लड़ाई उसके लिए लड़ते आए थे, क्योंकि आप चाहते थे वहां पर डेमोक्रेसी हो। आप जब वो डिसाइड कर रहे थे गहलोत, और किस तरीके से मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत है। फिर भी आप वो जाने और वो भुगतें।
बहुत सारे हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते हैं। आजाद साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्लीज आप इधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानने को बेताब हैं कि क्या आने वाले विधानसभा में खुद गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर लड़ने वाले हैं तो कहां से लड़े? अभी इलेक्शन जब आएगा उस वक्त सोचेगा। वन लेडी आप हमेशा बार-बार ये कह रहे हैं, ये जरा बच्चे उठाओ। सर आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो नई बनाई है हमने, वो बीजेपी को बेनिफिट नहीं करेगी, ये किसी को नुकसान करेगा? कांग्रेस के देखो, अलावा? हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के compete करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है, ये उसी तरीके का कंपटीशन।